हंसी के रसरंग प्रमोद दुबे के संग। इस कड़ी में मैं आज आपको मेरी वह प्रसिद्ध रचना सुना रहा हूँ जिसे मैंने रायगढ़ जिंदल के मंच पर प्रस्तुत किया था। उस मंच पर संचालन श्री शैलेश लोढ़ा जी कर रहे थे और मंचासीन थे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे एवं डॉक्टर मधु पांडे जी। तो लीजिए मेरी वही प्रसिद्ध कविता गंजेपन पर रिसर्च आपके समक्ष प्रस्तुत है। सिर के बाल आते हैं जाते हैं, सिर के बाल आते हैं जाते हैं, जब जाकर नहीं आते हम गंजे कहलाते हैं। गंजे बहुतायत में पंच रूपों में मिलते हैं। देखिएगा, गंजे बहुतायत में पंच रूपों में मिलते हैं। पहला होता है फ्रंटियर, तेज होता है इनका कैरियर, फ्रंट से इनके मैदान होते हैं साफ, खंडहर बतलाते हैं इमारतें बुलंद थी जनाब, बैकवर्ड होता है दूसरा, स्वभाव में होता है उखड़ा, सामने से अंधकार, पीठ पीछे देते हैं प्रकाश। तीसरे होते हैं सेंट्रल, इनको समझना है टिपिकल। चौथे होते हैं साइडवर्ड, लाइन मारे साइड देखकर। पांचवें होते हैं बाल विहीन रूप, खलनायक सा लगे इनका स्वरूप। बाल विहीन है रूप, अरे खलनायक सा लगे है स्वरूप, कहलाते हैं खलपट, जिनके माथे पर सदा पड़ी रहती है सलवट। चांदू, चंदवा, टकलू, टकला, गंजू, गंजा, बहुनामी, उपनामों से जाने जाते ये चंद्रा स्वामी। गंजे से जब होता है अपनापन, गौर कीजिएगा, गंजे से जब होता है अपनापन, प्यास से लोग इन्हें कहते हेलो मिस्टर उजड़े चमन। कुछ गंजे ऐसे होते हैं जो पत्नी पीड़ित होते हैं। अब अपना रिसर्च थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। कुछ गंजे ऐसे होते हैं जो पत्नी पीड़ित होते हैं। पत्नी गृह लक्ष्मी है और लक्ष्मी श्री कहलाती है। अरे पति की मति हर कर वह श्रीमती बन जाती है। पति की मति हर कर वह श्रीमती बन जाती है, और मतिहीन पति जब केवल श्री का रह जाता है। गौर करेंगे, मतिहीन पति जब केवल श्री का रह जाता है तो दुर्बुद्धि में वह अपने सर के बाल नोचता जाता है और अपनी लहलहाती फसल बंजर बनाता जाता है।
और अपनी लहलहाती फसल बंजर बनाता जाता है। गंजेपन पर कहावत प्रसिद्ध है। गंजेपन पर कहावत प्रसिद्ध है, सर पर चांद निकलना धनिक होने का प्रतीक है। सर पर चांद निकलना धनिक होने का प्रतीक है। जब मैंने इसका रिसर्च किया तो पाया उल्लू सर से गंजा होता है। उल्लू सर से गंजा होता है, जो लक्ष्मी जी का वाहन होता है। जो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, शायद इसीलिए एक गंजे की तुलना दूसरे गंजे से कर दी। एक गंजे यानी उल्लू की तुलना उस गंजे व्यक्ति से, एक गंजे की तुलना एक दूसरे गंजे से कर दी और लक्ष्मी जी की उपस्थिति से उसे धनिक की पदवी दे दी और लक्ष्मी जी की उपस्थिति से उसे धनिक की पदवी दे दी। अब कुछ तीसरा प्रयोग जो मेरा था रिसर्च, वो मैं बता रहा हूँ। सौभाग्य काम निहित व्रत पत्नियां करती करवा चौथ। देखिए, एक व्रत है जिसे पत्नियां करती हैं। सौभाग्य काम निहित व्रत पत्नियां करती करवा चौथ, चंद्र दरस जिसमें सदा रहता है सिरमौर। चंद्र दरस जिसमें सदा रहता है सिरमौर। अरे पत्नियां खुश होती भारी, पत्नियां खुश होती भारी, जिनके पति होते शीश चंद्रधारी। जिनके पति होते शीश चंद्रधारी माने गंजे, इन्हें न होता है डर चांद के डूबने और छिपने का। इन्हें न होता है डर चांद के डूबने छिपने का और चांद के अभाव में चांद देख लेती हैं। चांद के अभाव में चांद देख लेती हैं पति के सिर का। और भावी प्रबल आशंका से मन होता नहीं उदास, क्योंकि एक चांद आसमां पे है, एक चांद इनके पास। एक चांद आसमां पे है, एक चांद इनके पास। और आगे सुनिएगा, गगन में चमके चांद एक, गगन में चमके चांद एक, दूजे चमके मुंड, ओरिजिनल होता वही, यह उसका प्रतिरूप। ओरिजिनल होता वही, यह उसका प्रतिरूप। धन्य है शशिधर, हे धन्य है शशिधर पति परमेश्वर। 2 in 1 होता है तेरा करेक्टर। 2 in 1 होता है तेरा करेक्टर। चांद चांद सा होता है, चांद चांद सा होता है, चांद चांद सा होता है। कुछ उबड़ खाबड़, कुछ समतल होता है। प्रकाश अवशोषित कर यह दमकता है, आईने जैसा चमकता है, आईने जैसा चमकता है। सच कहूं एक बात, गंजेपन से बदन इमारत नया नया सा लगता है। देखिएगा, ये बिल्कुल देखी हुई बात है, कह रहा हूं मैं आपको। गंजेपन, सच कहूं एक बात, गंजेपन से बदन इमारत नया नया सा लगता है। पुरानी इमारतों में तो यारों घास उगाया करता है। पुरानी इमारतों में तो यारों घास उगाया करता है। अब देखिए, ये कविता की अंतिम पंक्ति है। इसमें मैं अपनी कामना ईश्वर से जो कर रहा हूँ वो गौर कीजिएगा। हे ईश्वर, एक काम करना, हे ईश्वर एक काम करना, किसी गंजे को सब कुछ देना, किसी गंजे को
सब कुछ देना मगर नाखून न देना, अन्यथा गजब हो जाएगा। अरे अपनी गंजी खोपड़ी की वह खाल उधेड़ जाएगा, अपनी गंजी खोपड़ी की वह खाल उधेड़ जाएगा, अपनी गंजी खोपड़ी की वह खाल उधेड़ जाएगा। धन्यवाद।